बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ महमूद। तो कैसे हैं मैथमेटिक्स मास्टरमाइंड्स। तो आज का लेक्चर जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 का है। तो आज बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विषय करना है। मतलब आज हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक डेफिनेशन हमने आज इसकी सारी की सारी याद करनी है और एक्सरसाइज 4.1 के तमाम क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। पहला लेक्चर किसी भी चैप्टर का अच्छी तरह तैयार करना होता है, क्योंकि ये बेसिक्स होती हैं। अगर आपने बेसिक्स समझ ली तो समझ लें आपको सारा चैप्टर आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर 4 की सबसे पहली डेफिनेशन है वो है हमारे पास फ्रैक्शन की। ठीक है, तो ये देखें, ये इन बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी है। ठीक है, ये 2017 तक है, उस पर मज़ीद आगे अगले ईयर्स में भी ये पूछी जा चुकी है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन है बेटा द क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? दो नंबर्स या दो एक्सप्रेशंस का क्वोशंट होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बार के ऊपर एक नंबर लिखा जाता है और बार से नीचे एक नंबर लिखा जाता है, तो ये क्या बनती है? ये एक फ्रैक्शन बन जाती है। ठीक है, ऊपर वाले को हम डिवाइडेंड या न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे लिखा होता है इसको डिवाइजर या डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स हैं, एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी डेफिनेशन किसकी? क्वोशंट, फ्रैक्शन की। द क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी हुई है, बहुत दफ़ा पूछी जा चुकी है। ये सामने आपके इतने बार ये पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है, डेफिनेशन आ चुकी है। बेटा रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? रैशनल फ्रैक्शन बहुत आसान है। जैसे रैशनल नंबर होता है जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसी तरह रैशनल फ्रैक्शन हो जाएगी। क्या डेफिनेशन है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n of x over d of x where n of x and d of x are polynomials in x with real coefficients and d of x is not equal to 0 is called a rational fraction। मतलब क्या है? जैसे रैशनल नंबर होता है, इस तरह रैशनल फ्रैक्शन होती है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें ऊपर और नीचे दोनों पॉलिनोमियल्स हों और डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, रैशनल फ्रैक्शन की ये एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, एग्जांपल है जी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 2, और भी कर सकते हैं एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? रैशनल फ्रैक्शंस बोलेंगे। ठीक है, अब रैशनल फ्रैक्शन बेटा कितनी टाइप्स की होती हैं? रैशनल फ्रैक्शन दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको मैं 3 स्टार दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह अब हम रैशनल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या है कि a rational fraction n of x where d of x is not equal to 0 is called proper fraction if degree of the polynomial in the numerator, which is n of x, is less than degree of the polynomial in the denominator। मतलब क्या है? न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो, ऐसी रैशनल फ्रैक्शन कौन सी कहलाती है? प्रॉपर कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 ओवर एक्स प्लस 1, ऊपर x की पावर 0 है, नहीं लिखी तो x की पावर 0 होती है, नीचे x की पावर 1 है, तो ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है। इधर x की पावर ऊपर 1 है, ठीक है, और नीचे x की पावर 2 है, तो ये भी कौन सी है? ये भी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। आई होप समझ आ गई होगी। ऊपर बेटा पावर कम हो, नीचे पावर ज़्यादा हो, तो ऐसी रैशनल फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अच्छी तरह याद कर लें, इजी सी है। टाइप होती है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? अ रैशनल फ्रैक्शन n of x over d of x, d of x is not equal to 0 is called an improper rational fraction if degree of the polynomial in the numerator is greater than or equal to the degree of the polynomial
इन द डिनोमिनेटर। अब इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल बताता हूँ। मतलब क्या है कि अगर न्यूमरेटर में डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर में डिग्री ज़्यादा हो जाए या डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो जाए, दोनों तरह से ये जो फ्रैक्शन होगी ये हमारी इम्प्रॉपर होगी। ठीक है जी, तो समझ आ गई है। जैसे ये देखो, यहाँ पे ऊपर भी डिग्री 1 है, नीचे भी डिग्री 1 है, इक्वल हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर डिग्री ज़्यादा है, नीचे डिग्री कम है, तब भी ये क्या होगी, ये इम्प्रॉपर होगी। तो आई होप समझ आ गया होगा कि इम्प्रॉपर में ऊपर डिग्री इक्वल हो जाए डिनोमिनेटर की डिग्री से या ग्रेटर हो जाए, तो ऐसी रैशनल फ्रैक्शन कौन सी कहलाती है, इम्प्रॉपर कहलाती है। अब आपने ये भी डेफिनेशन याद करनी, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में आई हुई है। अब इक्वेशन बेटा दो टाइप्स की होती है, एक होती है इक्वेशन आइडेंटिटी उसको बोलते हैं, एक होती है कंडीशनल इक्वेशन। इक्वेशन की दो टाइप्स हैं, आइडेंटिटी और कंडीशनल इक्वेशन। पहले डिफाइन करते हैं आइडेंटिटी को। एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन which is satisfied by all values of the variables involved। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की तमाम वैल्यूज पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। जैसे ये देखो, x प्लस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसमें देखो x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 0 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, तो आंसर हमेशा लेफ्ट साइड का और राइट साइड का इक्वल ही आएगा। इसी तरह ये इक्वेशन है। तो समझ आ गया आइडेंटिटी को। और आइडेंटिटी को यहाँ पर तो नहीं, हायर क्लासेस में हम ये ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी को ये 3 लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि ये है आपकी डेफिनेशन आइडेंटिटी। इसी तरह आ जाए डेफिनेशन कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। तो ऐसी इक्वेशन जो सिर्फ खास वैल्यूज पे, चंद वैल्यूज पे सेटिस्फाई हो, उसको बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। जैसे ये देखो, x प्लस टू इज इक्वल टू 3, ये सिर्फ एक ही वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, ये कंडीशनल इक्वेशन। ठीक हो गया। तो जो सिर्फ चंद वैल्यूज पे सेटिस्फाई हो उस इक्वेशन को बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। ठीक हो गया। चले, अब हमारी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है सबसे, जो इस चैप्टर का टाइटल भी है, वो है जी पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, पार्शियल फ्रैक्शन डेफिनेशन ये है, डीकम्पोजिशन of resultant fraction into its components or into different fractions is called a partial fraction। अब ये डेफिनेशन बुक वाली है, तो ये बुक वाली मैंने डेफिनेशन लिखी है। एक डेफिनेशन और आप कर सकते हैं, ये मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ। अच्छा, अब इसकी मैं एक आपको और डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ, ये दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप याद कर लो। अच्छा, इसकी एक डेफिनेशन ये भी है। डेफिनेशन क्या है, इफ वी express a single rational fraction as a sum of two or more rational fractions, then each fraction is called is called its partial fraction। मतलब क्या बेटा, अगर एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के आप सम में कन्वर्ट कर दो, उसके दो या तीन हिस्से बना दो, ऐसे जो हिस्से बनेंगे वो उसकी क्या कहलाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी पार्शियल फ्रैक्शन की। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक एग्जांपल है आपके पास कि एक रैशनल फ्रैक्शन थी, इसको दो फ्रैक्शंस के सम में या डिफरेंस में लिख दिया, तो ये दोनों हैं, ये दोनों इसकी क्या कहलाएंगी,
पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी डेफिनेशंस कंप्लीट। बेटा दो मेथड्स हम यूज़ करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करने के, सॉल्व करने के। कितने मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं। एक होता है ज़ीरो मेथड और एक होता है इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। तो जब हम सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन हमारा, पहली जो एक्सरसाइज, उसमें हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, ज़ीरो मेथड। ठीक है, तो दूसरा मेथड जो है ये तब यूज़ करेंगे जब पहला मेथड यूज़ ना हो सके। तो फिर हम किस मेथड पे जाते हैं? फिर हम दूसरे मेथड पे जाते हैं। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इजी सी है। हमारा केस नंबर 1 है। ठीक है, कौन सा केस लगेगा इस पे? केस नंबर 1। अब इस केस में किस किस्म की पार्शियल फ्रैक्शन होगी? किस किस्म की? इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर में आपको नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स गिवन होंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर कैसे होंगे? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। तो इस तरह के जो फैक्टर्स होंगे ये हमारे पहले केस में यूज होंगे। तो तब हमने पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है वो आपके नीचे सामने नज़र भी आ रही है। तो ये मैं आपको मेथड जो है ना क्वेश्चन के जरिए क्लियर करता हूँ। ठीक है जी, एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन है जी। पहला क्वेश्चन है 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा, अब सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, आपने सबसे पहले देखना है कि ये प्रॉपर है। फ्रैक्शन जो गिवन है आपके पास ये प्रॉपर होनी चाहिए। अब प्रॉपर के बारे में बताया था। ऊपर पावर देखो कितनी है, ऊपर पावर 1 है। नीचे देखो ये 1 है, ये 1, x इंटू एक्स कितना हो गया? x स्क्वायर हो गया। तो देखो ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2 है। इसका मतलब ये क्या है? ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी। अब देखो ये लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड है। ये लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड है। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है? जितने फैक्टर्स होंगे उतनी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है? ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 3। तो जितने भी हम आपके लीनियर फैक्टर्स होंगे नॉन रिपीटेड होंगे उतनी ही फ्रैक्शंस करनी। और इसमें हमने ये कुछ अननोन्स यूज़ करने हैं और उन अननोन्स को हम ए बी सी डी का नाम देंगे। तो आई होप समझ आ गए कैसे करनी है पार्शियल फ्रैक्शन। ए ओवर फर्स्ट फैक्टर, बी ओवर सेकंड फैक्टर, तीसरा भी होगा तो सी ओवर थर्ड फैक्टर। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब अब हमने ए और बी कैलकुलेट करना है। अगला स्टेप होगा आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करने? एलसीएम से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम हमारा है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो बोथ साइड्स को आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला जो स्टेप है ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने जब बोथ साइड्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, इसको जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे। क्या रह जाएगा? 7x माइनस 9। अब ए को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? x माइनस 3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? b इंटू एक्स प्लस 1। तो ये वाला स्टेप सिर्फ समझाने के लिए किया हुआ। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मतलब कैसे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या रह जाएगा? 7x माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 कैंसिल होगा तो x माइनस 3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 कैंसिल होगा। तो ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमने ए बी फाइंड करना। तो ए फाइंड करने के लिए हमने यूज़ करना है ज़ीरो मेथड। ज़ीरो मेथड क्या है कि ए के नीचे वाला जो फैक्टर है ना इसको हमने ज़ीरो पुट कर देना। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -1। ये वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो जहाँ जहाँ पे x है 1 रख दिया, -1 रख दिया, यहाँ पे -1 रख दिया, यहाँ पे -1। अब देखो इसमें x प्लस 1 आ रहा है तो x प्लस 1 को हमने क्या रखा हुआ है? 0। इसको हमने डायरेक्टली क्या पुट कर देना है? 0 कर देना। तो मतलब b वाला सारा क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो a को सिंप्लीफाई कर लो। अब 7 माइनस 1 -7, -1 माइनस ये हो गया माइनस का 4, तो -16 -4 4 हो जाकर डिवाइड हो गया
तो हमारे a की वैल्यू क्या आ गई, which is 4। ठीक है, समझ आ गई बात। इसी तरह अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। b के नीचे वाले फैक्टर को 0 रखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। अब देखो, अब आपने जहाँ जब x है उसको 3 पुट कर देना। अब a में x -3 मौजूद था, उसको हमने क्या कर देना है, उसको हमने 0 कर देना। तो a सारे का सारा क्या हो जाएगा, वो 0। अब ये देखो 21 - 3, तो इसको सॉल्व किया तो b की कीमत क्या आ गई, 3। अब ये a b की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई 4/x+1 प्लस 3/x-। ठीक है जी, आई होप समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, समझ लो दोबारा से क्या करना है। पहला स्टेप पार्शियल फ्रैक्शन, पहला स्टेप प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। दूसरा स्टेप पार्शियल फ्रैक्शन करनी a/x+1 b ओवर। ठीक है जी, तीसरा स्टेप आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चौथा स्टेप आपने a के नीचे वाले को 0 रखना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो उसके बाद पांचवा स्टेप आपने b के नीचे वाले को 0 पुट करना है, वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, पुट कर देनी है तो b की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट स्टेप में क्या करना है, आपने a b c की वैल्यूज पुट कर देनी है। अब बाकी के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये प्रॉपर है बिल्कुल, ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 2 है। तो a/x-4 b/x+3 एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा, x-11 रह जाएगा। इसको करेंगे मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देने और इसको b के साथ, तो a × x+3 आ गया, b × x-4 आ गया। सेकेंड इक्वेशन आ गई। a की वैल्यू फाइंड करनी, a के नीचे वाले को 0 रखा, x की वैल्यू 4 पुट कर दी, x की वैल्यू। अब x+-4 b में आ रहा है, b सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई -1। अब आपने b को के नीचे वाले को 0 पुट करना है, वो है जी आपका x+3, इसको 0 रख दिया, x की वैल्यू आ गई -3। तो वैल्यू पुट कर दी, a में वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने सॉल्व करना है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 2। ये वैल्यू पुट कर देनी है a और b की, ये हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो समझ आ गया। तो इसमें देखो ये आपका क्वेश्चन है, तो नीचे फैक्टराइजेशन नहीं हुई। पहले तो देखो प्रॉपर है जी, बिल्कुल x के -1 की फैक्टराइजेशन x+1 x-1। अब आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, a और फर्स्ट फैक्टर, b और सेकंड फैक्टर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये 3x+-1 बचेगा, यहाँ पे ax-1 रह गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये x+1 बचेगा। अब a के नीचे वाले फैक्टर को 0 पुट कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। ये वैल्यू पुट कर दी हमने इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ जहाँ पे x है उसको हमने 1 पुट कर दिया। इसमें क्या होगा, यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अच्छा, इसमें हमने b पहले फाइंड कर लिया है, कोई मसला नहीं है। हम a पहले फाइंड करेंगे फिर b फाइंड करेंगे, पहले b भी कर दिया जा सकता है, उससे इशू कोई नहीं। तो इसी तरह अब आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू, a के नीचे वाले फैक्टर को 0 पुट करना है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, ये पुट कर दी सारी वैल्यू, b 0 हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। फिर ये वैल्यूज पुट करनी है तो ये हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जी x-5 x के +2x-। अब देखो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो आपको पता है फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 3x और -x इसकी फैक्टराइजेशन, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई ये। अब देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या बनेगा, a ओवर फर्स्ट फैक्टर b ओवर सेकंड फैक्टर, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, x-5 रह जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो a × x+3 आ गया, b × x-1 आ गया, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब a की वैल्यू फाइंड करनी, a के नीचे वाले फैक्टर को 0 रखना है, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी।
आपने इसमें पुट करनी है x की वैल्यू यहाँ, यहाँ b सारा का सारा क्या कर देना है, 0 कर देना, क्योंकि इसमें x-1 आ रहा है तो x-1 को हमने ये b सारा 0 हो जाएगा। 1 - 5 -4 1 + 3 4 4 तो जाकर डिवाइड हो गया, a की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने a की वैल्यू फाइंड करने के बाद b की फाइंड करनी है। b के नीचे वाले को 0 रखना है, ठीक है। जब b की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो a सारे का सारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ b बचेगा। तो ये हो जाएगा -5 -8 -4 जाकर डिवाइड हो गया, b की वैल्यू आ गई +2। ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, पहले ये देखना होता है। तो अब आप देखो जी, पार्शियल फ्रैक्शन a ओवर फर्स्ट फैक्टर b ओवर सेकंड फैक्टर, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। तो उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा कैंसिल, 3x + 3, यहाँ से x - 1 कैंसिल, x + 2, यहाँ से x + 2 कैंसिल, x - 1। मतलब इसको ऐसे करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। a की वैल्यू के लिए a के नीचे वाले फैक्टर को 0 रख दिया, x की वैल्यू आ गई 1। जब ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये 1 पुट कर दिया, a में वैल्यू पुट करेंगे, b सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 + 3 6, तो 3a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब a फाइंड हो गया, अब हमने b फाइंड करना है। b के नीचे वाले फैक्टर को 0 पुट करो, x की वैल्यू आ गई माइनस, पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे पुट की, a में पुट करोगे तो a सारे का सारा 0 हो गया, b में पुट करोगे तो b की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, तो -6 + 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से -3b -3 = 3 आ जाएगा, 3 तो जाके डिवाइड हो गया, तो b की कीमत आ गई 1। ये वैल्यूज पुट कर देनी है, a की 2 और b की 1, तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। 6 है, तो 6 में भी सेम इसी तरह प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो क्या करना है, a ओवर फर्स्ट फैक्टर b ओवर सेकंड फैक्टर, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सारे का सारा कैंसिल, x 7x - 5, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ax - 3 + bx - 4, x a के नीचे वाले फैक्टर को 0 रखना है, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये वैल्यू अब यहाँ पुट करनी है, x की वैल्यू 4 पुट कर दी, तो b में पुट करोगे तो b सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 7 4 28, 28 - 25 3 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वैल्यू पे। अब b फाइंड करना है, b के नीचे वाले को 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 निकल आई, ये a में पुट करोगे तो a सारे का सारा 0 हो जाएगा, 3 - 4 - 1, 21 - 25 - 4 बचेगा, b की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ये वैल्यू पुट कर देनी है, ये आ गई जी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट आंसर समझ। अब देखो x² + 2x + 1 ओवर x - 2x + 3। सबसे पहले देखना है कि ये प्रॉपर है। देखो ऊपर पावर 2 है, x × x, नीचे भी पावर 2 है, इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये बेटा इम्प्रॉपर है। तो इसका मतलब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन अभी नहीं कर सकते। तो पार्शियल फ्रैक्शन इसकी अभी क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है। अब इसको प्रॉपर कैसे बनाएंगे, प्रॉपर बनाने के लिए हमने इसको करना है डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए इसको पहले मल्टीप्लाई करो, x - 2x + 3 को मल्टीप्लाई करोगे, क्या बन जाएगा, x² + x - 6। अब के लिए जब भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो, डिवीजन करनी, क्या करनी है, डिवीजन करनी है, तो डिवाइड करो जी, x² + 2x + 1 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ जाए 1 के साथ, तो 1 से सबको मल्टीप्लाई किया, x² + x माइनस का 6, साइंस चेंज हो जाएंगी, x² कट गया, 2x - x, x बचा, 1 + 6 x + 7। अब हमने इसको लिखना कैसे, लिखने के लिए ये एक आपने रूल याद करना है,
क्या है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। क्या फॉर्मूला याद रखना है, Q प्लस R ओवर D। Q स्टैंड फॉर कोशेंट, ये बटा कोशेंट होता है, ये आपको मालूम है रिमाइंडर होता है, और ये आपको पता है डिवाइजर होता है। तो कैसे लिखना है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ठीक है, चलो अब जरा लिखो, कोशेंट क्या है 1, कोशेंट प्लस रिमाइंडर है x प्लस 7 ओवर डिवाइजर। समझ आ गई बात। अब इस तरह सर्कल बनेगा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। बात समझ आ गई। तो जब हम इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब देखो इसको आगे कैसे कल करना है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये हमारी फ्रैक्शन है, इसको आपने अब अलग से कंसिडर करना है और इसकी अब आपने पार्शियल फ्रैक्शन कर देनी। इसको कंसिडर किया, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की कोई आप प्रॉपर हो गई, ऊपर पावर 1 है नीचे 2, पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस वही है, a ओवर पावर 1 फर्स्ट फैक्टर, b ओवर सेकंड फैक्टर, एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, ये आपकी 3 बन गई। अब a की वैल्यू के लिए a के नीचे वाले फैक्टर को 0 पुट करना है, x की वैल्यू -3 आ जाएगी, किसमें 3 में, यहाँ पे x को -3 पुट किया, यहाँ पे x को पुट किया, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 7 माइनस 3 4 माइनस 5, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 4 ओवर 5, ये a की वैल्यू आ गई। अब b फाइंड करना है, x माइनस 2, b के नीचे वाले को 0 रखना है, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दी, a में पुट करोगे तो a सारा 0 हो जाएगा, b में पुट कर देंगे तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। अब b की वैल्यू आ गई जी 5 9 ओवर 5, ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, a ओवर x माइनस 2, a की वैल्यू, b की वैल्यू, ये बन गई हमारी किसकी, इस एक्सप्रेशन की पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअल इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी, वो क्या थी 1 प्लस दिस रैशनल फ्रैक्शन। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या आई है, वो ये आई है। अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा 1 प्लस 9 ओवर एक्स 5 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 4 ओवर एक्स। तो ये है जी आपका क्वेश्चन। तो याद रखना है, जब भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो तो उसको प्रॉपर बनाने के लिए क्या करनी है, डिवीजन करनी। तो देखो अब इसी तरह का आपका भी ऐसे ही करना है। देखो जी, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं, इम्प्रॉपर है, ऊपर पावर 3 है नीचे पावर 2 है, आपने इसको प्रॉपर बनाना है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर बनाने के लिए डिवीजन करनी है, तो 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x स्क्वायर क्यूब बन जाए 2x के साथ, 2x इंटू 3x 6x क्यूब, 2x इंटू माइनस माइनस 4x क्यूब, 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x, साइंस चेंज कर दी, ये कैंसिल हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 7। अब फिर डिवाइड हो रहा है, 3x स्क्वायर को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर बनेगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करो 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 3, साइंस चेंज कर दी, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 6x 8x माइनस 7 प्लस 3, ये आ गया। अब हमें इसको लिखना कैसे होता है, लिखने का तरीका मैंने अभी बताया है, क्या करना है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ठीक है, तो कोशेंट है 2x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर है x 8x माइनस 4 ओवर डिवाइजर, ये है। ठीक है, इसको हम चलें जी 1 का नाम दे देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये वाला जो एक्सप्रेशन आ रहा है, ये इसको हमने अब अलग से निकाल लें। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 2x, इसकी फैक्टराइजेशन होती है x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1, तो ये आप यहाँ पे की भी हुई है, क्या फैक्टर्स बनेंगे 3 और 1,
तो 3x कॉमन, x माइनस 1 कॉमन, तो ये फैक्टराइजेशन। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं? a ओवर फर्स्ट फैक्टर, b ओवर सेकंड फैक्टर, ठीक है। अब आपको पता है आपने इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सारा कैंसिल हो गया, 8x माइनस 4 रह गया। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई का मतलब इसको ऐसे करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, तो a इंटू 3x प्लस 1 हो गया और b इंटू एक्स माइनस 1। अब a की वैल्यू के लिए a के नीचे वाले फैक्टर को 0 रखना है, x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे पुट कर देनी है, ये x माइनस 1 ये सारा 0 हो जाएगा, b a में वैल्यू रख देंगे, 8 माइनस 4 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आपने b फाइंड करना है, b के लिए आपने b के नीचे जो फैक्टर है 3x प्लस 1, इसको 0 रखना, 1 तो जाके माइनस हो गया, 3 तो जाके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। ये आपने इक्वेशन 3 में रख देनी, इधर x है यहाँ पे रख दी, a में पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा क्या कर देना, ये आपने सारा 0 कर देना, b में रख देनी, इसको मतलब सारे को 0 कर दो, ठीक है, प्लस b में रख दो -1/3 -1, इसका एलसीएम ले लिया, 3 4 ज़ा 12 -8 -12 ओवर 3, इसका एलसीएम ले लो, 3 1 ज़ा 3 -1 -3 ओवर 3, तो ये सारा 0 होगा, तो b की वैल्यू यहाँ से निकलेगी -4/3, 3 3 से कैंसिल, 4 5 ज़ा 20, b की वैल्यू 5 है। ये वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, और ये बाकी इसका ये वाला आंसर हमने एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देना है, तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन हो गई। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा। तो आई होप आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। पहला केस था जब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।